अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों, ठीक हो? आज की वीडियो है वो है जूनियर क्लर्क की, पुलिस के जूनियर क्लर्क के, जो कि 3 तारीख को इसका टेस्ट हुआ था। तो इसके कुछ आंसर हैं जो कि मेरे पास हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपने आंसर को, जो कि आपने पेपर हल किए हैं, तो कुछ आपके माइंड में होगा, उसको आपने इसके साथ कंपेयर कर लेना है और आपने देख लेना है कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो मेरे पास 15 से शुरू होते हैं, बाकी पार्ट्स भी हैं तो इंशाल्लाह उसकी भी वर्ड वीडियो में बना लूँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह। तो फर्स्ट जो इसकी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। सो इसमें करेक्ट आंसर सेंटेंस का जो है ना, करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें फर्स्ट जो है इसमें है ही केम हेयर विद द इंटेंशन टू इंसल्ट मी। ठीक है, तो इसमें बाकी पार्ट भी दिए हुए हैं, ही केम हेयर विद द इंटेंशन टू हैव इंसल्ट मी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। सो ही केम हेयर विद द इंटेंशन टू इंसल्ट मी। ठीक है, क्वेश्चन फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो है इफ़ ए इज़ 63%, if a is 63% of x and c is 1 by 8 of x, which of the following is the closest equivalent of the ratio of the c। ठीक है, इसमें आपने रेशो निकालनी है। ठीक है, तो इसका सिंपली मेथड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.68। ठीक है, इसी तरह 17 में भी है, एन एम्प्लॉयर एनुअल सैलरी वॉज इंक्रीज बाय और एस, ये 15,000 है। ठीक है, इफ़ हर नाउ एनुअल सैलरी इज़ नाउ 90,000। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इस इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें वो सिंपली आपने टोटल आपकी सैलरी कितनी है वो है 90,000। ठीक है, टोटल वो जो इंक्रीज़ हो रही है तो उसको आपने नीचे लिख लेना है, और जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी है वो है 15, तो उसको आपने ऊपर लिख लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करके आपके साथ आ जाएगा 20%। ठीक है, सो इसके साथ 18 क्वेश्चन है, अनलेस द ही रन्स। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है विल नॉट आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्यूचर है, तो फ्यूचर टेंस में है, तो ये ही विल नॉट कैच द। ठीक है, इसमें इसी तरह 19 है, ही शुड नॉट डिस्कस्ड अबाउट द मैटर विद द फ्रेंड हु आर लाइकली टू फ्रेंड इट एफेनेटिव। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि चूज़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, इफ़ सेंटेंस इज़ करेक्ट देन आंसर इज़ नो। सो इसमें आप देखिए ना, तो अबाउट द मैटर आया हुआ है। ठीक है, ये अबाउट मैटर नहीं आता है। ठीक है, ही शुड नॉट डिस्कस, तो ये सही है। अबाउट द मैटर, द मैटर नहीं, ये अबाउट मैटर आता है। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है अबाउट दी मैटर। ठीक है, तो आंसर 20 का है। सो फिर नेक्स्ट है लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ये थॉमस एडिसन ने इन्वेंटेड किया हुआ था। ठीक है, हाँ, इन विच प्रोविंस इज़ द कारेज मेथड ऑफ इरिगेशन पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो इसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर, तो इसका बलूचिस्तान है। ठीक है, कारेज का जो सिस्टम है। डज ही डेयर, सो ही आता है स्कोल्ड तो प्रेजेंट आ गया। ठीक है, स्कोल्डेड, टू स्कोल्ड। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन टाइप आता है, तो इसमें आता है टू स्कोल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है वो सी है। सो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेयर कम द बस, सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, ये कौन सा है। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आंसर ए इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो इसमें बी ए एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में आता है, आई एम सेटिस्फाइड हिज प्रोफेशन। सो विद आता है। ठीक है, विद दो सेंटेंस को मिलाने के लिए जोड़ा जाता है, तो ये प्रीपोजिशन इसमें कौन सा आएगा, विद आएगा, तो आंसर सी इसका राइट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 में आता है कि सिंगल लाइन स्पेसिंग इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉज पॉइंट द स्पेसिंग, तो इसमें 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 12 है। ठीक है, ये कंप्यूटर के टाइप से आए हुए हैं, जिन्होंने कंप्यूटर या
डिप्लोमा किए हुए या कंप्यूटर उन्होंने पढ़ा है तो उन्हें उनके लिए बहुत ही ईजी है, और ये ईजी क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर के इसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन आए हुए थे इस पेपर में। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 देखिए, एक्सेल प्राइमरी कंसीडर सेल एंट्री मेंबर इन 2002 टू बी व्हाट, वैल्यू लेबल टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड फार्मूला। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो वैल्यू है, ठीक है। फिर आता है 27, तो इसमें आता है इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूएन, यानी यूनाइटेड जो नेशन है उसके साथ कौन सा मुंसलिक नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। WHO IMF है और एशियन है। तो मैं आपको बता दूं इसमें एग्जैक्ट जो आंसर है 27 का वो डी है, एशियन है, वो एटलेटिक सिटी है इसमें आती है, ठीक है। अच्छा 28 में आता है पेपर करेंसी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इशूड बाय, पेपर करेंसी मीन यानी डॉलर किसने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट किया था, तो वो चाइना ने किया था, ठीक है। तो 28 का चाइना आंसर है, नंबर है फर्स्ट आंसर जो है वो चाइना है, ठीक है। इसी तरह 29, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स, यानी हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश आए हुए थे ना अंग्रेज़, तो उन्होंने कौन सी वो कंपनी तिजारत की कौन सी वो कंपनी थी, उसका नाम क्या था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। इसमें ये इन्होंने शायद गलत दिए हुए थे, ब्रिटिश इंडिया नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसका 29 का ए आंसर है, ठीक है। अच्छा आते हैं, हु डिलीवर द प्रेसिडेंटल एड्रेस एट द इलाहाबाद इन 1930, यानी कौन सी शख्सियत ने खुतबा इलाहाबाद दिया था 1930 में, तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। तो 30 का आंसर है डी नंबर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। 31 है, देयर वर द हीरोज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन जो वर्ड्स है देयर, तो ये हमें क्या अंडर आइडेंटिफाई कर, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन यानी अपनी ज़ाती ज़मीर के लिए ही यूज़ हुआ है देयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वो है ए, ठीक है। ही सेड 32 आंसर की तरफ देखें, क्वेश्चन की तरफ देखें 32, ही सेड शल आई एवर रीच माई डेस्टिनेशन। सो इसका ये कह रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट नरेशन। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि ही वंडर्ड इफ़ ही विल एवर रीच हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। और बी में इन्होंने दिया हुआ है कि ही वंडर्ड इफ़ ही वुड एवर रीच हिज डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर देखें ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो सही मैंने जो लिखा हुआ है तो वो है बी है इसका, ठीक है। ही वंडर्ड, ठीक है। सो इफ़ आएगा, ठीक है, फिर कामा कट जाएगा। इफ़ ही वुड एवर, एवर आएगा, ठीक है। इफ़ ही एवर रीच हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसका अच्छा 33 में आता है कि इफ़ अली कैन फोल्ड, ठीक है, इफ़ अली कैन फोल्ड 12 नेपकिन इन एक्स मिनट, ठीक है, हाउ मैनी नेपकिन कैन बी फोल्ड इन वाई हावर। तो ये सिंपल वो रेशो क्वेश्चन है, ठीक है। आपने लिख लेना फर्स्ट जो है ना, आपने लिख लेना 12 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किए हुए हैं। तो 12 आपने लिख लेना, उसके साथ रेशो में एक्स, ठीक है। और तो वो इसके साथ वाई है तो 12x है ना, 12 नेपकिन है तो 12 नेपकिन यानी 12x आ जाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं हाउ मैनी नेपकिन कैन बी फोल्ड इन वाई में, यानी वाई का मैं पूछ रहे हैं कि कितने नेपकिन आएंगे, ठीक है। तो 12 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 12 चक 72 आते हैं, यानी 720 आते हैं, ठीक है। तो वाई कहाँ पर आएगा, वाई हमने फाइंड आउट करना है ना, तो वाई ऊपर आएगा और एक्स नीचे। तो इसमें जो इसका सही आंसर है ना वो आएगा क्या, क्योंकि हमने वाई को फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास इक्वेशन किस साइड पर आएगा, जो कि हम इसको इस साइड पर ले आएंगे तो वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 72x डिवाइड बाय वाई, सही है। तो इसका आंसर डी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा इसका पार्ट 2 पार्ट 3। तो आपने चैनल को फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंशाल्लाह आपने इसको सब्सक्राइब करना है। तो इसके साथ आपकी जो नई जॉब आएंगी इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और जो भी MCQs है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट
किया करें और मैं आपको इंशाल्लाह उसकी MCQ सॉल्व करके दे दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।